कराची के इलाके कुरंगी में यहाँ पर ओपन हो चुका है एक फैक्ट्री कैफे। इस फैक्ट्री कैफे में आपको कॉन्टिनेंटल, इटालियन, देसी हर तरह का जबरदस्त खाना मिलेगा। जो खाना है मैं कहती हूँ आपको कोई ग्रैंड रेस्टोरेंट से कम नहीं। ये हमारे रेड वेलवेट केक है, ये बड़ा स्पेशल है हमारा। ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा है। ये बर्गर आप देखें, डेली जब आप आएंगे डिफरेंट चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। 3 मिल केक जो है वो इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में है। जो कहीं नहीं मिलेगा वो बेक हाउस में मिलेगा। हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स की, वो कुछ नया सीखने को भी मिले इंशाल्लाह। स्लो स्टडी विन द रेस। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। तो आइए चलते हैं, आपको फैक्ट्री कैफे विजिट भी करवाते हैं। और फैक्ट्री कैफे का जब आप एम्बियंस देखेंगे, बिलखसूस इंटीरियर, एक्सटीरियर और सबसे बढ़कर जब आप इनके खाने खाएंगे तो आप यहाँ पर आए बगैर नहीं रह सकेंगे। फैक्ट्री कैफे आपको जैसे ही आप आते हैं तो आपको यूं वेलकम करता है और इसके एक्सटीरियर एम्बियंस से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका इंटीरियर किस कदर खूबसूरत होगा। लेकिन सबसे बढ़कर कि फैक्ट्री कैफे के जो कॉन्टिनेंटल खाने हैं और बिलखसूस जो डेजर्ट्स हैं, जो चॉकलेट्स हैं, वो तो बात ही छोड़ दे, उसका जो मेयार है। हमारे साथ आशिक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आशिक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आशिक भाई यहाँ के मैनेजर हैं और आज हमने सोचा कि हम उर्दू पॉइंट के नाजरीन को, कुरंगी वालों को, डिफेंस वालों को, सिंधी मुस्लिम वालों को, बहादराबाद वालों को विज़िट करवाते हैं फैक्ट्री कैफ़े। तो आइए आप हमें अपना कैफ़े भी विज़िट करवाइए। आशिक भाई माशाल्लाह हमें दाखिल होते ही जो केक्स हैं उनकी बड़ी वैरायटी नज़र आ रही है। जी हमारा तो बेक हाउस पेटिसरी जो है, हम स्पेशलिटी हमारी बेकिंग का ही है। बेसिकली बेकिंग और ये पेस्ट्रीज़ का हमारी स्पेशलिटी जो है बेसिकली हमारी यही है। अच्छा, मुझे मालूम हुआ है कि जो आपका रेड वेलवेट केक है उसके बड़े चर्चे हैं। ये हमारे रेड वेलवेट केक है, ये बड़ा स्पेशल है हमारा। और भी चीज़ें हैं, जो फ्रेरो रोचर है वो भी स्पेशल है। बहुत सारी ऐसी डिज़र्ट्स है जो स्पेशल हम बनाते हैं। आपने बड़ा खूबसूरत कस्टमाइज़ बनाया हुआ है केक। ये कस्टमाइज़ कोई बनवाना चाहे, जिस तरह का चाहे, हम उसको वैसे सेम एज इट इज़ बना के दे सकते हैं। लॉन्चिंग से पहले ही यहाँ पर हाउसफुल जनाब रहता है और यहाँ पर माशाल्लाह कोई आई थिंक कोई हाई टी का इंतज़ाम है और यहाँ मुख्तलिफ जो हैं वो डिशेज़ हैं। और मैं जब भी किसी डिश को मैंने बिलखसूस जहाँ जाता हूँ तो मैं तो उसे जज करता हूँ सैलड से, कि अगर किसी का सैलड अच्छा होगा तो इसका मतलब है कि जो दीगर खाने हैं वो भी बड़े अच्छे होंगे। बिलखसूस फैक्ट्री कैफ़े का जो पिज़्ज़ा है वो है ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा। सामने अगर आपको कैमरामैन दिखाए, ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा है जो कि इटालियन ब्रिक ओवन में बनाया जाता है। और ये जो आप रूटीन में आम पिज़्ज़ा खाते हैं ये उस तरह का नहीं होता, बल्कि ये उससे कहीं बढ़कर होता है। हम किचन विज़िट करेंगे। माशाल्लाह यहाँ पर अभी सब कुछ बन रहा है, क्योंकि बच्चा पार्टी अगर आपने फैक्ट्री कैफ़े का ये वाला ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा नहीं खाया तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। सब माशाल्लाह फुल किट में हैं, कैप्स वियर की हुई हैं। और ये भाईजान क्या तैयार हो रहे हैं? ये चिकन स्टेक है। अच्छा, चिकन स्टेक ये तैयार हो रहा है। और ये क्या है भाईजान? स्लाइडर बर्गर। अच्छा, ये बर्गर आप देखें और हर चीज़ में आपको एक आर्ट नज़र आता है। और इस आर्ट की एक बुनियादी वजह ये है कि जो फैक्ट्री कैफ़े के CEO हैं सलमान असलम भाई, वो बहुत क्रिएटिव हैं और उन्होंने हर चीज़ में एक क्रिएटिवनेस रखी हुई है। बड़ी जो कलेक्शन है डेजर्ट्स की वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। शेफ़ साहब यहाँ पर जो है मेरे साथ मौजूद हैं और ये शेफ़ जो हैं, ये शेफ़ कम और आइंस्टाइन ज़्यादा हैं, आइंस्टाइन ऑफ डेजर्ट। मैं तो जब भी बेक हाउस में आता हूँ मैं डेजर्ट्स देखकर जो है ना वो सरप्राइज़ हो जाता हूँ। तो ये डेजर्ट्स आप बनाते हैं, मुझे बताएंगे कि जो क्या क्या आज बना है? ये है टीम वर्क है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ और लड़के भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मिलके बना रहे होते हैं। और इसमें जो सबसे स्पेशल है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 बताया ना, इस दफ़ा कुछ अलग आपने जो नहीं, ये सारी अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई है कि अगर कल आपको कुछ और जायका मिला, आज कुछ ऐसा, सारे डिफरेंट जायके। डेली जब आप आएंगे डिफरेंट चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। टेस्ट आज इसमें ज़्यादातर चीज़ केक होता है और सबसे ये 3 मिल केक हमारा बहुत फेमस है। 3 मिल केक है।
ओके, ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारे पास। ये 3 मिल्क केक जो है वो इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में है और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने इसे जो हाँ इसको बाइट साइज़ में रखा हुआ है। और ये 3 मिल्क जो केक है उसके छोटे छोटे पीसीस हैं, लेकिन अगर आपने केक का सही वाला मज़े लेना, कोई भी 3 मिल्क हो, रेड वेलवेट केक हो, कोई भी केक हो, तो आपको फैक्ट्री कैफ़े से जो है वो केक ज़रूर बाय करना चाहिए। और बिलखसूस आप कस्टमाइज़ केक भी बनवा सकते हैं। और शायद फैक्ट्री कैफ़े बेक हाउस वो वाहिद कैफेटेरिया है, वो वाहिद कंपनी है जो आपको एक दिन के अंदर कस्टमाइज़ केक आपकी सेलिब्रेशन के लिए, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, किसी भी तरह की सेलिब्रेशन के लिए आपको दे सकती है। और अभी हम आ चुके हैं जी इनसाइड द बेक हाउस और यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि हर तरफ आपको बेकिंग के हवाले से हर तरह का वो मटेरियल, वो इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। शेफ़ नईम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम भाई, माशाल्लाह बेक हाउस के पास इतनी बड़ी कलेक्शन है जो कि बेकिंग के इस्तेमाल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ जो कहीं नहीं मिलेगा वो बेक हाउस में मिलेगा। अच्छा, तो बेसिकली जो एक फैक्ट्री कैफ़े है, हमने देखा जब हम फैक्ट्री कैफ़े में आए तो हम देख रहे थे, लेकिन ये जो बेक हाउस है तो इसमें फैक्ट्री कैफ़े और बेक हाउस में क्या फ़र्क है? बेक हाउस बेसिकली एक विजन था बॉस का कि पहले तो हम माशाल्लाह हमने एक क्रीम बनाई, क्रीम के बाद चॉकलेट्स आई, चॉकलेट्स के बाद अब लोगों को ना ये बेक हाउस की जो चीज़ें ये नहीं मिलती थी कि मतलब कोई चीज़ कहाँ, तो एक बैठ के एक प्लान किया कि हम लोग एक बेक हाउस के नाम से एक आउटलेट बनानी है जिसमें तकरीबन दुनिया भर की सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हो। यानी बेकिंग के हवाले से जो तमाम से कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेक हाउस पे मिलेगी। घर में आप खुद बेकिंग करेंगे। हमारा एक विजन ये भी था कि शेफ़ होगा हर घर में, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ख़वातीन वो शेफ़ हैं, वो सिर्फ बेक हाउस की वजह से। तो अभी खाना लगता है और फिर हम खाना खाएंगे और खाना खाकर फिर मैं आपको बताऊंगा कि खाने का मेयार क्या वाकई 5 स्टार लेवल का है या नहीं। सलमान भाई, आपने जंगल में मंगल बना दिया और कोरंगी में मेरे ख्याल से शिरीन आपा मज़ीद इसको वेरीफाई करेंगे कि इस लेवल का एम्बियंस के साथ, खाने की क्वालिटी, कॉन्टिनेंटल फूड नहीं है। तो ये आइडिया, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आप मेहरान टाउन में, कोरंगी में, ब्रुक्स चुरंगी के पास इस तरह का 5 स्टार लेवल का आप कैफेटेरिया ओपन करें? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब मेरे फॉरेन गेस्ट आते थे जिनसे हम लोग परचेज़ करते हैं, हमारे वेंडर, सप्लायर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें एक कमी महसूस नहीं थी कि इस एरिया में कोई ऐसा कैफ़े नहीं है, ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है। को मैं टीपू सुल्तान या DHA या आगे हमें जाना पड़ता था, तो एक कोई गैप था। हाँ, तो बाकी ये कि फूड का एक क्रेज़ और शौक़ भी था, और आपा के प्रोग्राम देख के जो माशाल्लाह, तो मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो हम कोई कुलिनरी में भी आएँ, सॉसेस में भी आएँ, पिज़्ज़ा में भी आएँ। तो ये न्यू लर्निंग है। और जो पहले जो चीज़ें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मार्केट में हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट चल भी रही हैं, तो कुछ नया सीखने को भी मिले इंशाल्लाह। ये फैक्ट्री कैफ़े अभी यहाँ पर कोरंगी में है। आगे सोचा है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, और एरियाज़ में बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मेंटेन करेंगे क्वालिटी को लॉन्ग टर्म बेसिस पर इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जाएंगे एक्सपेंशन साइट पे इंशाल्लाह ज़रूर। तो सबसे पहले तो ये सीखना है। मैं तो ये इस पर बिलीव करता हूँ कि आप अपने ऑपरेशन जो है वो आपको नए जो भी आप काम करते हैं लाइफ में, आप अवेयर भी होते जाएँ, और स्लो स्टडी विन द रेस। शिरीन आबा से जानते हैं। शिरीन आबा, आपने ट्राई किए और आपको कैसे लगे, और बिलखसूस फैक्ट्री कैफ़े? मैं को जिस दिन से ये कैफ़े खुला है जी, सलमान जो ओनर हैं, जीशान, दोनों भाई जी, पीछे पड़े हुए थे, आप आ जाएं। आज मैं फाइनली आ गई यहाँ पे। जी। अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, हाँ। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ के माशाल्लाह। जी, आप यहाँ का एम्बियंस जी। देखें, वो तो है, मेहनत की है बहुत इन लोगों ने, जी। लेकिन जो खाना है जी, रियली मैं कहती हूँ आपको कोई बहुत ही ग्रैंड रेस्टोरेंट से कम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि अमेजिंग ऑन द मेन्यू। मैंने इतने बड़े बड़े इफ्तार में जंबो प्रॉन्स खाए। जी, बिल्कुल तो ऐसे। मैं बस यही दुआ है मेरी दिल से जी, कि इतना नेक बच्चे हैं ये दोनों, सलमान और जीशान। बिल्कुल और ऐसे। मेरी ये दुआ है यहाँ पे कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी इनको बहुत तरक्की